हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ओके। तो बच्चों हम लोग अभी तक जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते आए थे, यानी मोशन इन वन डायमेंशन। यानी ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस में चलता था या किस में चलता था बच्चों, वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्स और वाई को एक साथ पढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बेसिकली आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया किसी एंगल पर या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर उसे ग्रेविटी के अंदर छोड़ दिया, तो इस तरह की मोशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो है इसकी कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, आपने अर्थ के रोटेशन को नेग्लेक्ट करना है। अर्थ के रोटेशन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, वरना हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा आपने नेग्लेक्ट करना है बच्चों एयर रेजिस्टेंस को, जो अभी तक हम करते आए हैं। तो आपने इन दो चीजों को नेग्लेक्ट करना है। क्लियर। और अब हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का, और वो है बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या है कि आप एक हाइट पर खड़े हो, ये मान लो ग्राउंड है आपका। ठीक है, आप किसी एच हाइट पर खड़े हो। ओके, और आप ऑब्जेक्ट को इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हो। क्लियर, कितनी स्पीड के साथ, u स्पीड के साथ। मैं मान लेता हूं यू एक्स को u मान लेता हूं बच्चों, और यू वाई क्या मान लेता हूं मैं, 0। इसका मतलब है आपने जो इनिशियल स्पीड दी है बच्चों, वो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में दी है, एक्स में। वाई में कोई इनिशियल स्पीड नहीं दी। तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गिरेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा इसका, कवर जो करेगा ये। ठीक है, और एक्स में तो बच्चों कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि वाई में उसे अपनी तरफ खींचने वाला कौन है, ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं कि जो ए वाई की वैल्यू है वो क्या है बच्चों, जी। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं, आर। ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग बना लेते हैं कि बिल्डिंग से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों एक्स डायरेक्शन में। हमारे पास एक इक्वेशन थी, आपको याद होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब बच्चों आप इसको जब x में अप्लाई करोगे तो s की जगह x आ जाएगा, u की जगह आ जाएगा ux, और ux बच्चों u के ही बराबर है। ठीक है, प्लस हाफ a की जगह आ जाएगा बच्चों ax टी स्क्वायर। ax तो 0 है, तो ये टर्म तो खत्म होगी। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला आ गया बच्चों आपके पास x बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, t इक्वल टू एक्स बाई यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसको y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं सेम इक्वेशन को। हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, y में y मान लेते हैं, यू वाई बच्चों 0 था। ठीक है, हाफ y में जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी बच्चों, g। ठीक है, और यहां पर हम टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चों, x बाय यू। तो यहां पुट करेंगे हम हाफ जी टाइम का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। y जो है बच्चों किसके प्रोपोर्शनल आ गया, x स्क्वायर के। और आपको पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक पाथ की। जब भी कोई y क्वांटिटी x क्वांटिटी दूसरी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो उसका कर्व ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। आपने पढ़ा होगा ये चीज, इस तरह से ग्राफ आता है, ये x और ये y है। इस बार आपको ग्राफ उल्टा बन रहा है, अगर आप देखो
कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों, ठीक है। इस बार ये y है और ये x है। ग्राफ y की तरफ ही घूमा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसको आप अब क्या करो, आप अपनी स्क्रीन को ना अपने लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री घुमाओ, फिर आपको नजर आएगा कि ग्राफ y की तरफ ही घूम रहा है, ठीक है। तो दीज बोथ आर सेम। ओके बच्चों, तो हम वापस आते हैं। तो हमारे पास जो पाथ आया बच्चों वो क्या आया, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पाथ आ गया, ठीक है, जिसको हम पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। क्लियर। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा, यानी वाई में रहा, वाई डायरेक्शन हवा में है, ठीक है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हाउ वी विल डिफाइन दिस, दिस इज द टाइम, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, दिस इज टाइम अप टू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर या प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग y में इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि y के पैरामीटर्स आपको पता है। हम सेम इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई तो बच्चों 0 था, और y में वो कितना चला, h चला, आपको याद होगा, ऐसे फेंके ऑब्जेक्ट, मतलब इस तरह से आया। तो h में क्या है, वो y में क्या है, h है। यू वाई कितना है बच्चों, 0 प्लस हाफ ए वाई कितना था, g, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से बच्चों टाइम के स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 2h/g। क्लियर। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, टाइम इज इक्वल टू 2h/g। हम इसको कैपिटल टी लिख लेते हैं, जस्ट एक स्टैंडर्ड है, नथिंग एल्स। यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल टी, डजंट मैटर एट ऑल। ओके, सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो बच्चों आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो ऐसे जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेम हाइट से फेंक रहा हूं तो दोनों नीचे आने में टाइम सेम लेंगे, बस उनका हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा हो जाएगा। ये रेंज देखो इसका कम है, फिर ये ज़्यादा है, फिर ये और भी ज़्यादा है, सिर्फ रेंज में फ़र्क आएगा, टाइम में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगला टॉपिक भी बच्चों यही है हमारे पास। अगला टॉपिक क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आर में कितना, यानी एक्स में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये एक्स डायरेक्शन होगी ना आपके पास जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो ये आपके पास बच्चों क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग देख सकते हैं एक्स में चल रहा है तो इक्वेशन भी कहाँ लगाएंगे, एक्स में, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आपके पास 0 आ गया क्योंकि ए एक्स 0 था। एक्स को आपने क्या मानना है, आर, यू एक्स बच्चों यू था, और टाइम की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2h/g। Okay students, so this formula is for your horizontal range। तो अब यहाँ पर आप देखो कि r जो किसके प्रोपोर्शनल है, u के, टाइम तो है ही है, ठीक है। तो मतलब अगर आप कम स्पीड से फेंकोगे ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा, तेज फेंकोगे तो इस तरह से गिरेगा, और तेज फेंकोगे तो इस तरह से गिरेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पाथ जो u पे डिपेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है बच्चों इसको समझना। क्लियर।